हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट आपका आ चुका है कल, है ना? ठीक है। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको इशू आ रहा है कि सर रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, या डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, मेरे को अलग अलग वीडियो बनाना है क्योंकि अपने पास कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि हम आपका रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, और आपका एडमिशन कब होगा, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। साफ साफ बता दें, मैंने ये तीन चीज़ें कवर करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके लिए नई वीडियो आएंगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए चेक कैसे करेंगे आप रिजल्ट? तो रिजल्ट चेक करने के लिए कुछ नहीं करना आपको। हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे edudel.nic.in वेबसाइट खोल लोगे, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, और यहाँ पे अपना स्कोर चेक कर सकते हो, यानी यहाँ पे अपना मार्क्स चेक कर सकते हो। इस पे क्लिक करा मैंने मार्क्स चेक करते पहले हम। ठीक है, तो हमारे यहाँ थोड़े नेट का इशू है, तो यहाँ पे देखो आपके क्या गया, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आईडी आ गया। तो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे हम अपनी आईडी डाल देते हैं। तो एक मिनट रुको, आईडी निकालने दो, बच्चों की है मेरे पास जहाँ तक। ठीक है, आईडी निकालते हैं हम अपनी। यहाँ से एक बच्चे की थी, मेरे पास है। और पहले आईडी डालते हैं हम। आईडी हमारी 2500 2580 00173 9। ठीक है, ये आईडी डाल दी। यहाँ पे क्या डालना है? आपका रोल नंबर डालना है। क्या डालना है? रोल नंबर भी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बच्चे का नाम है आर्यन त्रिपाठी, और इसका क्या आ रहा है, क्लास 8th का है, और ये क्या है, सेलेक्ट हो 81 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये तो मार्क्स दिखा रहा है आपके। अब पता करना है कि बच्चा सेलेक्ट हुआ नहीं सेलेक्ट हुआ, तो हम बैक जाएंगे, और बैक जाके हमारा जो फर्स्ट वाला लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, दोबारा हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड आईडी डाल देंगे, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। एप्लीकेशन नंबर भी सेम है हमारा। तो यहाँ देखो एप्लीकेशन नंबर, बस एक मिस्टेक थी वो मैंने क्लियर कर दी। और उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिजल्ट सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड करके हम यहाँ पे गए, ये हमारे डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। सेक्शन में आने के बाद देखो, इसको हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। क्या कर लिया, ये मैंने रिजल्ट है वो डाउनलोड कर लिया था, और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज से कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका सेलेक्टेड दिखा रहा है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका सेलेक्टेड दिखा रहा है। इसने क्या बोला है कि आपको अलॉट कौन सा हुआ है, ये आपको हुआ है सेक्टर 19 द्वारका वाला, है ना? सीएम श्री स्कूल है जो सेक्टर 19 में है, द्वारका में, वो वाला है। चेक यहाँ पे अलॉट हो गया आपको। इसने क्या बोला, रिपोर्टिंग डेट 29 सितंबर, है ना? यानी 29 सितंबर के बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 10 बजे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब इसने बोला था लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर एडमिशन शैल बी 10 अक्टूबर 2025, यानी 10 अक्टूबर 2025 से पहले आपको क्या करना है, एडमिशन ले लेना है। आपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देने। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं? तो पहले भी डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई थी, बट मैं इसमें भी आपको क्या करता हूँ, आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 10 अक्टूबर से पहले तुम्हें क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवा देने, नहीं तो आपका क्या होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपका नाम हट जाएगा क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, और जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं वो आ जाएंगे आपकी जगह पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो आपको है क्या क्या लेके जाना है, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वो भी बच्चे के, और एक एक पेरेंट्स के भी फोटोग्राफ्स चाहिए, है ना? उसके बाद इसने बोला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना? यानी आपको जो टीसी बोल देते हैं, टीसी चाहिए। ठीक है, वो आप अपने स्कूल से लेके आओगे। उसके बाद बात करते हैं मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी अगर आप 8वीं में तो 7वीं की मार्कशीट लेके जाओगे, या 7वीं में तो छठी की, और छठी में हो तो 5वीं की मार्कशीट लेके जाओगे। ठीक है, और अपना जो रेसिडेंस प्रूफ से बोलते हैं, एड्रेस प्रूफ को, तो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप क्या क्या लेके जा सकते हो वो बात करते हैं। तो बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड हो गया, है ना? जिसमें आपका नाम हो, वो जरूरी होना चाहिए, और आपके पेरेंट्स का नाम हो। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन एंड
ठीक है, सिंपल सिंपल बताता हूँ तुम्हें, क्या लेके जाओ तुम, सीधा आधार कार्ड लेके चले जाओ अपना, है ना, अपना ले जाओ, अपने पेरेंट्स का ले जाओ, या बैंक पासबुक, है ना। और आपका जो बैंक का पासबुक है वो आपका ही होना चाहिए, उसमें आपके मम्मी पापा किसी का नाम हो या आपके पेरेंट्स का भी होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड और पेरेंट्स, है ना, वोटर आईडी कार्ड होगा आपके पेरेंट्स का या आपका आधार कार्ड होगा, ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। आधार कार्ड हो गया, है ना, या आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड ले जाओ। आपके अगर पेरेंट्स का पासपोर्ट है तो वो ले जाओ, या ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पेरेंट्स का तो वो ले जा सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई सी भी दो चीज़ या एक चीज़ ले जाओगे तो आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने SC ST OBC, है ना, ये फिल करा है आपने, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपने फिल किया है तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी आपका जो CWSN का, जो CWSN स्टूडेंट होते हैं जिनमें थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी होती है, उनका सर्टिफिकेट एक अलग बनता है। अगर आप एप्लीकेबल हो उसके लिए तो आप क्या करोगे, अपना सर्टिफिकेट लेके जाओगे, अगर आपने उसमें फिल करा है तो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो आपकी ऑप्शनल हो गई, बट ये जो 5 चीज़ें वो आपकी बिल्कुल ज़रूरी है, लेके जाना ही है। और जो आपका जो ये वाला जो प्रिंट आउट जो निकलवाओगे, ये जो रिजल्ट है, इसको भी क्या करोगे आप, इसको भी फोटोकॉपी के साथ लेके जाओगे, इसको भी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जो आपका, इसने बोला कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ है वो गलत होगी, है ना, तो क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। और लास्ट में इसने एक और चीज़ बोला है कि जो आपको अलॉट हुआ है आपका एडमिशन वहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप भाई ट्रांसफ़र करवा रहे हो इधर उधर, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये तो हमारी बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं हमारा कट ऑफ क्या गया है, ठीक है। जो बच्चे कट ऑफ हमारा 75 के प्लस में है, 75 के अराउंड ही है। मैंने बोला था अपनी सारी वीडियो में, मैंने यही बोला कि बच्चे पेपर बहुत ईजी आता, तो जो आपका जो कट ऑफ है वो 75 के प्लस ही आसपास ही रहने वाला है, और 75 के आसपास ही गया। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर हमारा वेटिंग लिस्ट में हमारा क्या होगा। तो देखो, अगर जो सेलेक्टेड बच्चे हैं हमारे पास, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका, उसमें से जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, है ना, इनका एडमिशन अगर किसी का कैंसिल होता है, उसके बाद अगर आप वहाँ पे डिजर्व करते हो, है ना, जो नोट सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड बच्चा है उसकी जगह पे आप डिजर्व करते हो, तो क्या होगा, जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनका क्या करते हैं, सेलेक्टेड वाले जो हमारे सेलेक्टेड बच्चे बस उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है, या एडमिशन किसी वजह से उन्होंने नहीं लिया है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ऐसे होता है जो यहाँ पे वेटिंग वाले होते हैं, ठीक है। जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका नाम आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि अगर बच्चा आपके 60 से ऊपर है नंबर तो एडमिशन हो जाएगा। तो भाई हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर तक पहुँचे, है ना, क्योंकि आपने उनका पेड बैच लिया हुआ है, क्या है? उनका पेड बैच लिया, उनको पैसे दिए हुए हैं, तो वो एक कॉल करेंगे और तुम्हारा नोट सेलेक्टेड है तो वहाँ पे सेलेक्टेड लिख जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, कमेंट में बहुत कचड़ा करेंगे, तो कर लो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम है। अगर बच्चे बोलेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जो 8th क्लास में उनके लिए एक चीज़ है, गुड न्यूज़ है कि आपका JNVS, है ना, JNVS, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, है ना, इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी तुम्हारी 23 सितंबर थी, है ना, सितंबर थी। सही से लिख देते, बच्चे बोलते हैं सर राइटिंग खराब कर दी तो बीच में। 23 सितंबर थी, बट अभी एक्सटेंड कर दी गई है, क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। कब कर दिए, 7 अक्टूबर कर दी गई है, ठीक है। बहुत सारे टीचरों को पता नहीं तो इस पे भी एक वीडियो आ गई होती है अभी तक, ठीक है। तो जाओ, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अपना JNVS का फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी रही बात एक और चीज़ की, तो एक NMMS, है ना, ये आपका स्कॉलरशिप का एक टेस्ट होता है। ये क्या कर दो, आप इसका फॉर्म भी फिल कर दो, और इसकी तैयारी भी मैं ही कराऊंगा, और JNVS की भी मैं ही कराऊंगा। आप कहीं पेड पढ़ रहे हो पढ़ लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है और आप नहीं दे सकते, तो स्टडी ऑनर्स आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कुछ टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा नोट नोट सेलेक्टेड है बट एडमिशन हो जाएगा। तो बेटा ये झूठी दिलासा मैं नहीं दे सकता तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हारा एडमिशन हो ही जाएगा। बेटे नोट सेलेक्टेड का मतलब क्या होता है, वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो वेटिंग वाले बच्चे हैं वो जाएंगे ना, आप क्यों जाओगे। अगर मान लो इस साल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 10,000 बच्चे, क्या 10,000 या 9,500, 9,000 9,500 के आसपास ही बच्चे ये क्या हुए, सेलेक्ट हुए हैं, क्या हुए, सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद मान लो इसमें से 2,000 बच्चों का क्या होते हैं, एडमिशन नहीं होते।
एडमिशन क्या होता है, नहीं होता। सही से लिख देते, है ना। क्या हुआ, 2,000 बच्चों के क्या हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। तो जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा ना, ये जाएंगे ना यहाँ पे, ये जाएंगे यहाँ पे। तो नोट सिलेक्टेड वाले बच्चे कैसे जा सकते हैं, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। अब बहुत सारे टीचर बोलते हैं, अब बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इस बार क्या है, 95% क्या है रिजल्ट हमारा है ना। दावा करने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं कि 95% रिजल्ट क्या है, हमारा है। जीएनवीएस में भी 95% रहता है हमारा, ठीक है। तो यार एडमिशन तो आप ही करवा रहे हो, बाकी तो पागल बैठे हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि 95%। बेटा आप उम्मीद, आप मानोगे नहीं, एक बच्चे का दिखाता हूँ मैं तुम्हें रिजल्ट, अगर यहाँ पे मैं लगा पाऊँ तो लगा दूंगा, ठीक है। उस बच्चे की कितना है, वो मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, ठीक है, उसका है कितने, 95। कितने, 100 में से। फिर भी सचिन ने ये बोला कि सर मेरी डिटेल्स ना आप बताना मत किसी को कि मेरा है 95। ठीक है, बच्चा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करता। कुछ लोग हैं कि मैं दिखा के